ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 28 अब हमने स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 28 के अंदर मैंने आपको जो चीज़ें कवर करवानी है डीएलडी के अंदर वो है हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस। सिक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस में होगा क्या हमारे पास? सिक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस एग्जैक्टली वैसे ही है जिस तरह कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस थी। कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस में आपको एक सर्किट दे दिया जाता था जो मुख्तलिफ गेट्स की हेल्प से बना होता था और आपको कहा जाता था सर्किट को देख के इसके आउटपुट की इक्वेशन बनाएं कि ये क्या काम करेगा, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी। सिक्वेंशियल के अंदर वो गेट्स तो होंगी, साथ मेमोरी के एलिमेंट्स भी होंगे जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किए, जो कि मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह थे। तो अब बेसिकली आपने ये सीखना है कि अगर आपके सामने एक ऐसा सर्किट आ जाए जिसके अंदर मेमोरी भी हो तो उस सर्किट को आप एनालाइज करके कैसे बताएंगे कि उसका क्या काम होगा और वो किस तरह से चलेगा। कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर जो आप इक्वेशंस आउटपुट की निकालते थे, आप वहाँ पे ज़ाहिर कोई स्टेट्स तो थी नहीं, मेमोरी तो थी नहीं, बस इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर स्टेट्स भी हैं कि अभी सिस्टम इस स्टेट पे है, थोड़ी देर बाद सिस्टम के स्टेट के अंदर होगा। तो वो बेसिकली हमारे पास आ जाती हैं स्टेट इक्वेशंस यहाँ पे। जो दूसरी चीज़ हमारे पास आएगी, वहाँ पे आपके पास सर्किट डायग्राम होते थे, सर्किट डायग्राम यहाँ पे भी होगी। वहाँ पे आपके पास वहाँ पे आपके पास ट्रुथ टेबल होते थे, यहाँ पे आपके पास स्टेट टेबल होंगे जिनको आप करेक्टरिस्टिक टेबल भी कह सकते हैं, उनको आप एक्साइटेशन टेबल भी कह सकते हैं। उनमें क्या डिफरेंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें इंशाल्लाह। अभी फिलहाल मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर सिखाना है कि अगर आपके सामने एक सिक्वेंशियल सर्किट आ जाए तो आप उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे। तो ये जो मेरे पास सर्किट था, इस सर्किट को मैंने यहाँ पे अपने पास कॉपी कर लिया है। एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं एनालिसिस के जो पहले थे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इनपुट से आउटपुट पे क्या जा रहा है, यहाँ पे इनपुट है एक्स और यहाँ पे इनपुट है हमारे पास वाई। आगे इन दोनों का हो रहा है एक्सॉर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स एक्सॉर वाई। अब यहाँ पे दोबारा एक्सॉर है और इस एक्सॉर में एक इनपुट तो ये है, दूसरी इनपुट आ रही है ए से। तो एक वैल्यू हमारे पास ए और उसका एक्सॉर होगा एक्स एक्सॉर वाई के साथ। और ये डी फ्लिप फ्लॉप है, आपको पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट होती है, जो उसकी इनपुट पे देते हैं वही आउटपुट पे मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें यही वैल्यू एज इट इज मिलेगी, यानी ए एक्सॉर एक्स एक्सॉर वाई। तो ये था हमारे पास इसकी इक्वेशन कि इसके पास इसकी हमारे पास इक्वेशन कैसे हैं। ये तो इसकी डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमें ये चीज़ मिलेगी। अगर हम इसको इन जनरल के तरह अगर हम टाइमिंग्स के हिसाब से करते हैं करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट्स को लेके, तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो टाइम टी है दैट इज़ करंट स्टेट। इस वक्त मेमोरी में क्या पड़ा हुआ वो करंट स्टेट है। थोड़ी देर बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें, यानी एट टाइम t+1 उसको हम कहेंगे नेक्स्ट स्टेट। वो भी ज़ाहिर फ्लिप फ्लॉप है, आउटपुट कोई और तो अलग है नहीं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब हम इसका स्टेट टेबल ड्रॉ करते हैं। जितनी चीज़ें आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती हैं, इनपुट्स आउटपुट्स, अभी क्या स्टेट होगी, इन करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, थोड़ी देर बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, तो वो बेसिकली हमारे पास स्टेट टेबल होगा। तो इसका स्टेट टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे इनपुट्स क्या है एक्स और वाई, और साथ जो तीसरी चीज़ है हमारे पास दैट इज करंट स्टेट। ये तीनों मिल के हमारे पास नेक्स्ट स्टेट डिटरमिन करे। तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक करंट स्टेट है और एक हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है। करंट स्टेट ए ऑफ टी आ गई और नेक्स्ट स्टेट ए ऑफ टी प्लस वन आ गई। तो तीन चीज़ें मिलकर डिटरमिन करेंगी नेक्स्ट स्टेट को। तो इसलिए हमारे पास आ जाएंगी तीन इनपुट्स और तीन के हिसाब से 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि आउटपुट्स क्या आएंगे और वो किस तरह कैलकुलेट होगा, वो इन्हीं क्वेश्चन की बेस पे कैलकुलेट होगा। कुछ वैल्यूज़ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। इन इक्वेशंस को मैंने अपने पास यहाँ पे कॉपी कर लिया है। हम इनमें वैल्यूज पुट कर सॉरी इन इक्वेशंस को मैं यहाँ पे अपने पास पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। ये इक्वेशन ले लें या ये इक्वेशन ले लें, आउटपुट किया तो फ़र्क तो कोई भी नहीं क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है। इस इक्वेशन को उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। कुछ भी रैंडम वैल्यूज उठा रही थी सबसे पहले, जब तीनों जीरो। आपको पता है एक्सॉर का क्या काम होता है? एक्सॉर का काम ये होता है कि जब आपके पास दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले इनमें से कोई से दो का करें एक्सॉर और फिर तीसरी को उसके साथ मिला लें। ये दूसरा आसान तरीका याद रखने का ये कि नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे तो वो है ही नहीं हमारे पास, तो आउटपुट हमारे पास हो जाएगी 0। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस मेरे पास ऑड है
तो नंबर ऑफ वंस ऑड है, आउटपुट मेरे पास 1 हो जाएगी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में दोबारा 0 1 0, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो फिर मेरे पास आउटपुट 1 हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट केस है 0 1 1, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ वंस इवन है, आउटपुट 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड है, आउटपुट 1, नंबर ऑफ वंस इवन, आउटपुट 0, नंबर ऑफ वंस इवन, आउटपुट 0, नंबर ऑफ वंस ऑड, आउटपुट 1, राइट। या इसका टेबल। अब इस टेबल को देखकर हम इसकी स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट डायग्राम अभी मैं आपको जनरल बनानी सिखाऊंगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेट डायग्राम की काफ़ी सारी कैटेगरीज देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले देखिए आपके पास करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। जो आपकी करंट स्टेट है वो भी या 0 है या 1 है, इसी तरह नेक्स्ट स्टेट भी या तो 0 है या 1 है, इसके अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो बनाने का तरीका क्या है, बनाने का जो तरीका है हमारे पास वो ये है, एक आ गई करंट स्टेट और दूसरी आ गई नेक्स्ट स्टेट। यानी इसको मैं करंट स्टेट को मैं CS लिख देती हूँ, ये करंट स्टेट है, ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेट है। फॉर इंस्टेंस एरो शो करता है जैसे करंट स्टेट है, तो आप बताते हैं कि आपने करंट स्टेट से आप नेक्स्ट स्टेट की तरफ जा रहे हैं। इस ट्रांजिशन के ऊपर आप बताते हैं कि आपने इनपुट क्या दिया है। अब उस हिसाब से जरा इसको देखना शुरू करते हैं हम। टेबल आपके सामने है, वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखें, जब करंट स्टेट है 0 और यूजर इनपुट, अब ये दोनों इनपुट्स इकट्ठी आ रही है, राइट। तो यूजर इनपुट करे 0 0, तो वो कहाँ जा रहा है, वो 0 पे जा रहा है। तो ये करंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है। इसको हम यहाँ पे अपने पास ड्रॉ करते हैं। टेबल को मैं आपके लिए कॉपी कर लेती हूँ। टेबल को हम रखते हैं सामने, यहाँ साइड पे हम अपने पास इसको रख लेते हैं। इस सारे को यहाँ से हटाएंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। करंट स्टेट के लिए और नेक्स्ट स्टेट के लिए वैल्यू 0 और वैल्यू 1, यानी करंट स्टेट भी या तो ज़रा किसी वक्त ये करंट स्टेट होगी और ये नेक्स्ट स्टेट होगी, कभी ये करंट स्टेट होगी, कभी ये नेक्स्ट स्टेट होगी। यानी जहाँ पे हम मौजूद हैं वो हमारी करंट स्टेट होगी और जिधर हम जा रहे हैं वो बेसिकली हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। ओके, अब पेंसिल ले लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, करंट स्टेट है 0 0, सॉरी करंट स्टेट है 0 और यूज़र इनपुट के ऊपर दे रहा है 0 0, तो वो कहाँ जा रहा है, वो वापस 0 पे जा रहा है। तो 0 के ऊपर यूज़र मौजूद है और वो वापस भी 0 पे ही जा रहा है। कब, जब आप इनपुट पे देते हैं 0 0। फिर दूसरी चीज़, करंट स्टेट 1 है, यानी अब आप यहाँ पे मौजूद है और यूज़र ने इनपुट दिया 0 0, तो वो कहाँ जा रहा है, वो वापस 1 पे ही जा रहा है। अब घूम के फिर वापस यहीं पे आ गए हैं जब यूज़र इनपुट दे रहा है 0 0। ओके, उसके बाद आप 0 पे मौजूद है और यूज़र इनपुट देता है 0 1, तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप 1 पे जा रहे हैं। तो आप 1 पे जा रहे हैं कब, जब यूज़र इनपुट पे देगा 0 1। आप 1 पे मौजूद हैं और यूज़र इनपुट देता है 0 1, तो आप जाएंगे 0 पे। ओके, उसके बाद आप 0 पे मौजूद है और यूज़र इनपुट देता है 1 0, तो आप जा रहे हैं 1 पे। यहीं पे लिखने बजाय इसके कि दोबारा इस एरो को बनाएं 1 0। इसी तरह से यूज़र 1 पे मौजूद है और इनपुट देता है 1 0, तो वो कहाँ जा रहा है, वो 0 पे जा रहा है। बेशक ये एरो ड्रॉ करें, बेशक यहीं पे वैल्यूज लिखें।
इसी तरह से यूज़र मौजूद है 0 के ऊपर और वो इनपुट देता है 1 1, तो वो जा रहा है 0 के ऊपर। यहीं पे लिख लें बजाय इसके कि आप दोबारा एरो शो करें। और यूज़र 1 पे मौजूद है और वो इनपुट करता है 1 1, तो वो जा रहा है 1 के ऊपर। यूज़र 1 पे मौजूद है और वो इनपुट देता है 1 1, तो वो वापस 1 1 पे ही जा रहा है। तो यही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे भी बनी हुई है। तो ये आपकी पहली एग्जाम्पल थी। अब हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स करते हैं।